प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी जी का जो है कि जीवन परिचय। आपको अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही लिखना है जीवन परिचय। आपको आता है 80 शब्द में लिखने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं 2-2 पेज भर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको देखिए बताएंगे किस प्रकार से लिखना है। पहले तो आप इस प्रकार से हेडिंग डाल के संक्षिप्त में ऐसे जीवन परिचय लिख लेंगे, और ये जो हेडिंग आप डालिएगा मार्कर लेके जाइएगा स्केच पेन, ठीक, स्केच पेन से लिख लीजिएगा आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। लिखने के बाद डबल अंडरलाइन उसी स्केच से कीजिएगा, फिर ब्लैक पेन से बाकी जो ब्लैक और ब्लू से ये है उसको ब्लैक ब्लू पेन से ही करना है, स्केच से नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था, जो कि बलिया में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। माता श्रीमती ज्योतिषमती, इनकी माता का नाम था। पिता का नाम था पंडित अनमोल द्विवेदी, और पत्नी का नाम था श्रीमती भगवती देवी, ठीक है। पत्नी का नाम था श्रीमती भगवती देवी। और कृति इनका है निबंध, आलोचक, उपन्यास। पुरस्कार इन्हें मिला था पद्म भूषण पुरस्कार 1957 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु जो है कि 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इतना आपको संक्षिप्त परिचय में केवल इतना ही लिखना है। जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, पत्नी होगी तो पत्नी का नाम, कृति, पुरस्कार और मृत्यु। अब उसके आगे कैसे लिखेंगे, देखिए उसके आगे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम जीवन परिचय और लिखेंगे हज़ार प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। देखिए, जो मेन पॉइंट है आपको उसको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। जैसे कि जन्म किस सन में हुआ था, सन को ब्लैक पेन से, जन्म स्थान ब्लैक पेन से, माता पिता, ये सब जो मेन है इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। देखिए, हज़ार प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी तथा माता ज्योतिषमती देवी हैं। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा आचार्य की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। इन्होंने कहाँ से प्राप्त की, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में, वहाँ से ये ज्योतिष तथा आचार्य, ज्योतिष और आचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। ये शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये क्या रहे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद इन्हें 1949 ईस्वी में डिलीट तथा 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि इनको डिलीट और पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। डिलीट की उपाधि से 1949 में इनको सम्मानित किया गया, और पद्म भूषण की उपाधि से 1957 ईस्वी में पुरस्कारित किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सन 1979 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, ठीक है। तो देखिए, जीवन परिचय में क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हमने लिखा है यहाँ पे। जीवन परिचय में आप लिखेंगे जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, और इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और मृत्यु। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लिखा है जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, और इन्होंने शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त किया है और जो इन्हें सम्मानित किया गया है, और उसके बाद क्या है, इनकी मृत्यु। बस इतना ही इसमें लिखना है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय देखिए, लिखेंगे कि साहित्य परिचय, हेडिंग डालेंगे और डबल अंडरलाइन कीजिएगा, ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं अध्यापक भी थे, ठीक है।
फिर से ध्यान दीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हैं, साहित्य के ये प्रसिद्ध निबंधकार हैं, आलोचक हैं, संपादक हैं, उपन्यासकार हैं और इसके अतिरिक्त जो है कि एक कुशल वक्ता यानी नेता भी हैं, ठीक है, और अध्यापक भी थे। उसके बाद देखिए, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। आधुनिक युग के जो गद्यकार हैं उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। बस इतना ही आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। उसके बाद रचनाएं हेडिंग डालेंगे, ठीक है। रचनाएं इनकी हेडिंग डालेंगे या फिर कृतियाँ, कुछ भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। और रचना में कौन कौन सी रचना है, पहले तो निबंध है। निबंध में कौन कौन से निबंध किए, निबंध में हैं अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, ये इनके निबंध हैं। निबंध तो और हैं लेकिन आप 3-3, 4-4 डाल देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है और पुनर्रवा ये भी क्या है, उपन्यास है। तो आप क्या हमने कहा अभी आपको कि कृतियाँ में जितनी भी रचनाएं में जितनी भी आपको होंगी, निबंध, उपन्यास, आलोचक, इसमें आप 3-3, 4-4 डाल देंगे, रचनाएं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आलोचन। आलोचन में है आपका साहित्य सहचर, ठीक है, साहित्य सहचर, सुर साहित्य और कबीर, ये 3 हमने आलोचक में भी देखा है। इसके बाद बच्चा आपका इतिहास भी आएगा। इसके बाद अगला हेडिंग, तो आप क्या कीजिएगा, आप इतिहास को भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में या फिर आप 2 भी लिखेंगे तो आपका चलेगा, ठीक है। 2 भी आप लिख देंगे, निबंध और उपन्यास, तो भी चलेगा। तो सेम इसी प्रकार से बिल्कुल आप जीवन परिचय लिखिएगा बच्चा, बिल्कुल भी कटपिट नहीं होनी चाहिए आपकी कॉपी में, इसीलिए अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कटपिट होता है तो ऐसे आपको नहीं रंगना है। देखिए अभी हमने जैसे अभी रंगा, इसको ऐसे नहीं रंगना है, बस एक बार लाइन चला दिए वो कट गया। बहुत ज़्यादा रंगेंगे आपका जो है कि माइनस में नंबर हो जाएगा, उसी की वजह से कॉपी ख़राब लगने लगेगी। तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।